जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर वही एक और वीडियो लेकर के आया हूं यक्षिणी के ऊपर, जिसमें कि मैं आपको बहुत कुछ समझा रहा हूं। आप समझना ना समझना आपका काम है। और देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। मैं आपको फिर बता रहा था कि यक्षिणी साधना के ऊपर ही। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप यक्षिणी साधना के पीछे, अप्सरा साधना के पीछे, किन्नरी, योगिनी, ये निम्न के लेवल की साधना है। योगिनी को तो हम थोड़ा बहुत फिर भी ठीक मान सकते हैं, लेकिन ये और जो साधनाएं हैं वो निम्न स्तर में आती हैं। भाई, क्यों इनके पीछे पड़े हो? क्यों साधनाओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करने पे तुले हो? अरे, अगर आपको साधना करनी है तो विष्णु भगवान की साधना कीजिए, किसी और देवी की साधना कीजिए, महाविद्या की साधना कर लीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनकी कृपा प्राप्ति कीजिए। भाई, भले ही आप प्रत्यक्ष साधनाएं ना करो वो, लेकिन कम से कम कीजिए तो अच्छा तो कीजिए जो सात्विक हो। अरे, इनमें आपको क्या मिलेगा? इनमें आपको मोक्ष मिल जाएगा क्या? आपका जीवन सुधर जाएगा क्या? सिर्फ 2 मिनट की शांति आपको मिलने वाली है, बस, और कुछ नहीं है। क्या होगा? और ये साधनाएं आप क्यों इन साधनाओं में आप क्यों इतनी जल्दी इनके पीछे करने पे दौड़? मैं YouTube पे देख रहा हूं कि जितने भी, अब मैं एक वीडियो अगर यक्षिणी और अप्सरा पे डाल दूं तो दुनिया भर के व्यू स्टार्ट हो जाते हैं उस पे आना, इतना ज्यादा ट्रेंड है। और अगर मैं राम की साधना डालूं, कृष्ण जी की साधना डालूं, तो वीडियो पड़ी रहती है, व्यू नहीं आते उस पर ठीक से। क्या है कि लोग देखना ही नहीं चाहते। यही कलयुग का प्रभाव है। आप अगर एक मंत्र की साधना कर लेते हो, भाई नारायण की साधना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की साधना कर लीजिए, ओम नमो नारायणाय, अभी कोई सा भी मंत्र अब तुम ले लो, कम से कम सदगति तो हो। अरे, मरने के बाद भी सदगति होगी भाई। क्यों बेमतलब में इनके चक्कर में पड़े हुए हो कि नहीं मुझे यक्षिणी करनी है? क्या होगा यक्षिणी से, बताओ? हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें वासनाओं की मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर तुम नारायण की साधना करते हो तो वासना की मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, जो आपको सैपन में या दूसरी और चीजों में मिल सकती है इनकी साधनाएं करने से। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ इसी चीज के लिए बना है क्या? हमारा शरीर क्या इसी चीज के लिए है? अरे नहीं भाई साहब, मैं आपको, जितने भी हैं, जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप भगवान कृष्ण की साधना कीजिए, नारायण की करो, राम जी की करो, किसी और भी, किसी की भी कर लो, शिव की कर लो, एक मंत्र का जाप कर लो, उस एक मंत्र से तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं बचेगी कि जो ना मिले तुम्हें। और ये चीजें फिर देखना, ये चीजें तो तुम्हारे आसपास मंडराती नजर आएंगी। ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो। लेकिन तुम क्या करोगे उस वक्त? तुम कहोगे कि सीधे सीधे रास्ता निकल ले, मेरे पास नहीं आना आया तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेवल ऐसा हो जाएगा। भाई, अगर तुम ये साधनाएं करोगे, छोटी मोटी निम्न स्तर की, ऐसी नकारात्मक, और कुछ सकारात्मक भी हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं इनमें, तो क्या होगा? कुछ छोटी मोटी सिद्धियां पाके वही घोंगे पकड़ते हुए नजर आओगे, बस। जैसे कि समुद्र के किनारे पे वो घोंगे पड़े रहते हैं, उनको चुक करके आप इकट्ठा करके ले आए, बस। अगर आपको साधना करनी है तो नारायण की करो। अरे, एक मंत्र आप जब करोगे, एक मंत्र में आपको अनेकों सिद्धियां पड़ी हुई हैं जो मिलती रहेंगी, तुम्हारे शरीर में समाहित होती रहेंगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कद ये सिद्धि मुझे मिल गई। तो वो चीज करो ना कि आगे का आपके द्वार खुले, मोक्ष के द्वार खुले आपके आगे आगे। मान लिया अगर अगला भी जन्म मिलना हो, मोक्ष भी ना मिले, अगला भी जन्म मिलना हो, तो तुम्हारी
तुम्हें अगला जन्म अच्छा मिले, अधोगति ना हो तुम्हारी। अगर मान लिया तुम यहीं पे खाट पे पड़े पड़े सड़ सड़ के मरोगे नहीं तो, अगर अगर यही साधनाएं करनी है ना तो सड़ सड़ के मरना है तो कर लेना फिर ये साधनाएं। मुझे देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ समझाना मेरा काम है, लेकिन अब करना ना करना, मानना ना मानना आपका काम है। और एक चीज और भी है, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती ये भी साधनाएं। मैंने भी कई लोगों को देखा है, कईयों को तो कई कई साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं, और यक्षिणी साधना तुम घर पे रह के कर भी नहीं सकते। घर पे रह के अगर कोई सोच ले कि गृहस्थ में रह के यक्षिणी साधना कर लेगा, नहीं कर पाएगा। साधना तो पूर्ण होगी ही नहीं, और लेकिन दूसरी और परेशानियां और खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ना तुम मर सकोगे, ना तुम जिंदा रह सकोगे। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा करो? क्यों ऐसी स्थिति में आने के लिए अपने आप को मजबूर कर रहे हो? भाई देखो, आपको अगर सुंदर जीवन जीना है और आपको सिद्धियां भी प्राप्त करनी है, कि आप किसी से कुछ कह दें और वो पूर्ण हो जाए, किसी को आशीर्वाद दे दें वो पूर्ण हो जाए, ऐसी साधनाएं करो। वो किससे मिल सकता है हमें? वो स्वयं नारायण की साधना करेंगे हमें उससे मिल सकता है, ना कि ये छोटी मोटी और चीजों से मिल सकता है। ये तो बस, ये क्या करेंगे, ये दूसरे लोगों का खून ही पी सकते हैं बस। किसी पे तुमने बाण चला दिया, अगला तो मर गया, परिणाम क्या होगा? उसका दंड कौन लेगा? उसका दंड भुगतेगा कौन? वो शक्ति तो नहीं भुगतेगी, भुगतोगे तो तुम ही। क्यों? क्योंकि चलाया तो आपने है ना। अब मान लिया तो ये अगर आपको यही काम करना है, देखिए मैं बताऊं आपको होता क्या है। हम किस लिए, आज का जो ट्रेंड है वो किस लिए सिद्धियां कर रहा है? एक चमत्कार के लिए, कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध बनना चाहता हूं, बस एक उंगली ऐसे उठाऊं और बस मेरा काम हो जाए, और लोग कहें भाई वाह तुमने क्या कर दिया भाई, क्या कितना बड़ा सिद्ध आदमी है ये। अरे भैया वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्धियां हैं क्या है? हमेशा अगर आपको सिद्धि करनी है तो कोई अच्छी कीजिए, मेरा तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है। बाकी मानना ना मानना वो आपका काम है। क्योंकि अब मुझे वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना, इसमें मैं आपको पूर्ण रूप से समझा रहा हूं, लेकिन आप अगर समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे ये जो साधनाएं हैं ये सिर्फ आपका अनिष्ट करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और देखिए मैं बताऊं आपको, सिद्धि होगी क्यों नहीं पूरी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यक्षिणियां भी तरह तरह के रूप धारण करती हैं, वो बदलती हैं, वो आपको भटका देंगी। और औरत के भटकाए में आदमी बहुत जल्दी आता है। आपने अगर आपके सामने उसने कोई दूसरी लड़की ला करके खड़ी कर दी और वो सीधे से आपसे जो है मतलब प्रेम विलाप करने के पक्ष में आ गई, तो भाई वो कारण जो होगा ना, वो आपका अनिष्ट होने का कारण होगा। फिर अगर आप उस स्थिति में आ गए और वहां पर आप जो है अपनी साधना में भटक गए ना, अपने नियम से भटक गए, तो फिर और भटक ही जाओगे। सीधा सा है, भटक ही जाओगे 100%। तो फिर क्या होगा? आप या तो आप मारे जाओगे, या आप पागल हो जाओगे, या आपके साथ में ऐसे काम होने लगेंगे कि आप दुखी हो जाओगे, जीवन से तंग हो जाओगे। तो भैया ऐसी साधनाएं क्यों करोगे? मत करो ऐसी चीजें। मैं तो आपसे यही कहूंगा, साधनाएं करनी है तो फिर हाई लेवल की कर लो, बढ़िया करो, जहां से तुम्हें मोक्ष मिल सके, तुम्हारे जीवन के द्वार खुल सकें। और सीधा सा है, अगर मरो भी तो कम से कम प्राण आसानी से निकल जाए। जब चाहो तब अपने प्राण छोड़ करके चले जाओ। तो ऐसी साधनाएं करो। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि भाई समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी, और नहीं ना समझो तो फिर उनको तो भगवान का ही सहारा चाहिए फिर तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। और आप मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की